वो सुवे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मानते ताजदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल हाय गाफिल हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आज की ये महफिल हमारे हाफिज खुर्शीद साहब का जो इदारा है, हाफिज जमशेद साहब का, आज उसके सालाना इजलास के मौके पर हम और आप जमा हैं और आप सुन चुके हैं कि ये महफिल अकायद व अमाल की इस्लाह के लिए मुनक्किद की गई है। माशाल्लाह वक्त काफी हो चुका है। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े दानिश्वर मुफक्किरीन उलमा खुतबा के खिताबात और उनके अशआर, उनकी निकाबतें सब कुछ समात कर लिया है और अब थोड़ी देर के लिए कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश है। जिन आयात की तिलावत की गई, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात अच्छी तरह से हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा बुनियादी अकीदा ये है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा और जो हमारी रूह है इस वक्त हमारे जिस्म में, यही रूह होगी और जो जिस्म हमारा है यही जिस्म होगा। इसी रूह और इसी जिस्म के साथ अल्लाह पाक हमें उठाएगा। और ये सबक इतना बार बार रिपीट करवाया गया, इतना बार बार दोहराया गया, पूरे कुरान में इतनी बात किसी मसले के मुतालिक नहीं दोहराई गई जितना बासे बादल मौत, मरने के बाद उठने का और आखिरत का तस्करा किया गया। कुरान मुकद्दस का 70% हिस्सा इसी पर मुश्तमिल है, आखिरत पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, हिसाब पर, जज़ा व सजा पर, जन्नत व जहन्नम पर, ताकि हमारा अकीदा मजबूत हो। और एक बात अच्छी तरह याद रखें, जिसके दिलो दिमाग के अंदर फिक्र आखिरत होगी, तसव्वुर आखिरत होगा, वो इंसान कभी भी जमीन के ऊपर करप्शन नहीं करेगा। इंसान जमीन के ऊपर किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी पे ज्यादती नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल बात यह है, जमीन के ऊपर जितने जराइम है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जमीन के अंदर जाने को लोगों ने फरामोश कर दिया, तसव्वुर आखिरत को लोगों ने फरामोश कर दिया। इसीलिए आज अल्लाह अकबर, कत्ल भी पूरे शबाब पर है, कत्ल हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, सूद के धंधे हो रहे हैं, हराम कारोबार हो रहा है, हत्ता के जिना जैसा बदतरीन फेल हमारे माशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है, नशे जैसी बदतरीन बीमारी हमारे समाज के अंदर जल पकड़ती जा रही है। इस्लामी मुआशरा के हवाले से जितने जलसे बढ़ते जा रहे हैं, जराइम उससे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नमाज पर जितनी गुफ्तगू हो रही है उतने बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। निगाहों के तकद्दुस पर जितनी गुफ्तगू हो रही है उतनी ही निगाहें आवारा होती जा रही है। रिज़्क़े हलाल पर जितनी बातें हो रही है, हराम लोग उतना ही ज्यादा खाते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? लोगों के दरमियान आखिरत की फिक्र नहीं है, फिक्र आखिरत को लोगों ने फरामोश कर दिया है। लोग कहते हैं मौलाना जो होगा देखा जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं ज्यादा कुछ बातें करने की बजाय सिर्फ एक रिवायत पढ़कर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ये सबक है, इसको बार बार दोहराया गया है और दोहराने का हुक्म है। आपने कभी किसी मैयत को मिट्टी दी होगी तो मिट्टी देते वक्त जो मसनून दुआ हमारे यहाँ व आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ा जाता है, मैंने उन आयात की तिलावत की है। जब हम
किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहली बात तो ये है, कब्र पर मिट्टी डालना कोई रस्म नहीं है, कब्र पर मिट्टी डालना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालें, ए महलों में रहने वालों, ए नरम गद्दों पर आराम करने वालों, पूरी पूरी रातों को अय्याशियों की नजर करने वालों, अपनी दौलत के घमंड और में चकनाचूर होकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक को अल्लाह अकबर गफलत की वजह से तर्क करने वालों, गुनाह और जराइम करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जब तुम किसी की कब्र पर मिट्टी डालो तो उस वक्त ये तसव्वुर करो, आज मैं किसी के वजूद पर मिट्टी डाल रहा हूं, कल इसकी जगह मैं होऊंगा, कल नहीं तो परसों, और मेरे वजूद पर भी मनो मिट्टी डाली जा रही होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जिसके वजूद पर आप मिट्टी डालते हैं, हालांकि वो मसनून है, उस मोमिन का हक है, लेकिन कभी हमारे वजूद पर भी तो मिट्टी होगी। वजूद पर नन्ना सा कोई धब्बा अगर लग जाए, चाहे फूल का हो, चाहे इत्र का हो, चाहे तेल का हो, चाहे सालन का हो, कितना बेचैन हो जाते हो। पाक धब्बा जो नापाक नहीं है, वो दामन पर लगने से कितना बेचैन होते हो कि ये धब्बा लेकर जलसे में कैसे जाऊंगा। कोई साबुन से धो रहा है, कोई लेमन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, वजूद पर हलाल चीजों के धब्बे से बेचैन होने वालों, कभी गुनाह के धब्बे जो इस दिल पर लगे हैं उससे भी बेचैन हुए हैं, उससे भी बेकरार हुए हैं, उससे भी मुस्तरिब हुए हैं। मुमकिन है कि जलसों में, महफिलों में, वलीमे की महफिल में, शादी की महफिल में, निकाह की महफिल में ये धब्बा लेकर के जाओ तो इंसान तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है, लेकिन दिलों पर करोड़ों जराइम के धब्बे लगा रखा है। फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे दिलों से नफरत कर रहे हैं, खुदा का नाम नहीं फरमाएगा, खुदा निगाह रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर, क्या बनेगा उस वक्त हमारा। अल्लाह अल्लाह, जब हम पहली मिट्टी मुट्ठी भर के मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, इसी पर इंसान का गुरूर चकनाचूर हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं सरदार हूँ, मैं मुखय्यर हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ। आप जानते हैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग की गई कि सबसे ज्यादा दुनिया में इंसान क्या अल्फाज बोलता है। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान और बैरून यानी कि पड़ोसी मुल्कों की बात नहीं, बर्रे सगीर की बात नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की रिकॉर्डिंग की गई फोन की कि सबसे ज्यादा इंसान क्या बोलता है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात ऑन रिकॉर्ड आई कि इंसान सबसे ज्यादा मैं बोलता है, मैं से ज्यादा वो कोई दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। और याद रखना, जहां अना है, इसलिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, जहां अना है वहां फना है। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो तहज्जुद भी पढ़े तो अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं होती। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो कुरान भी एक दिन में पूरा खत्म कर ले, अल्लाह का इरफान नसीब नहीं होता। इसीलिए सूफिया पहले मैं निकालते हैं, जहां मैं है वहां कुछ नहीं। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी के एक मकतूब में लिखते हैं, अगर इंसान तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैं अना तकब्बुर है, जर्रा बराबर, तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत के लिए मैं का खत्म होना जरूरी है, इसलिए कि सबको शैतान ने तबाह किया, और शैतान को जिसने तबाह किया ये उसकी मैं है। इससे पता चला कि शैतान से बढ़कर भी कोई अगर नुकसानदेह चीज है तो उसको मैं कहते हैं, उसको अना कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह मांगो।
अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर नाज़ा है। दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाज करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम। तो अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि जब तक जर्रा बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है, इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबूं अपने अंदर, इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूं। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस्लाह की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूं, सबसे जलील हूं। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है, इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूं, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह ना मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं, क्या हमारे लिए जगह भी ना थी? अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है। और जिसमें तकब्बुर बाकी है, अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परहेजगारी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तख्लीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो, उस इंसान को घमंड कैसे सेब देता है? उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेब देता है? फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिए जाओ। उठाया मिट्टी से, मिलाएंगे मिट्टी, और फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी भरकर जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं, आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हम कैसे उठेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपने अपने अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा तैसे जाएगा। उठेंगे कैसे? तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा?
अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया कि हमें किस तरह उठाया जाएगा और हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन का सवाल था। आपने सवाल किया आका कैसे उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुआज, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे और उसका जवाब देने से पहले तवज्जो करना, उसका जवाब देने से पहले सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन आलिमे मा काना व मा